क्लास 12 आर्ट्स ज्योग्राफी 2023 के सारे मॉडल प्रश्न के उत्तर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था? ये बोला था कुमारी सेम्पल जी ने, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, इसलिए 2 का हो जाएगा सी। प्रतिकर्ष आकर्षक अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो वो हो जाएगा ताटाविया, इसलिए 4 का हो जाएगा ए। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान का था, इसलिए 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है? तो इसका हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन सी। निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यह था 121.01 करोड़, इसलिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1991 में, इसलिए 9 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल, इसका हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो वो हो जाएगा गन्ना, 11 का ऑप्शन डी। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो वो हो जाएगा सिंधु, 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो वो हो जाएगा महानदी, ऑप्शन बी। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन है? तो वो हो जाएगा पुणे, ऑप्शन ए। चलवासी पशुचरण करने वाली जनजाति कौन है? तो वो हो जाएगा मसाई, ऑप्शन बी, 15 का ऑप्शन बी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, वो हो जाएगा मैदानों में, 16 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास का है? तो नॉर्वे, 18 का ऑप्शन डी। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो वो हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी, अमेजन। भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना था? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 382। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो उसका हो जाएगा रोजगार के अवसर, इसलिए ऑप्शन सी, 21 का ऑप्शन सी। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो 131, 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नदियों के डेल्टाओं के सहारे किस प्रतिरूप के होते हैं? तो पंखा प्रतिरूप के होते हैं, 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अधिक, 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो वो हो जाएगा गंगा, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ये किया था डॉक्टर विलियम गोड, इसलिए 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है? तो 1921 को, इसलिए 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी।
भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम, इसलिए 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 29 का हो जाएगा डी। कोची पत्तन अवस्थित है केरल में, 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, इसलिए 31 का हो जाएगा आपका सी। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, इसलिए 32 का हो जाएगा आपका बी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में अवस्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है आपका रूस में, इसलिए आपका 33 का हो जाएगा सी। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर जो असम में है और पोरबंदर गुजरात में, इसलिए 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, सस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र, इसलिए 35 का हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी।